मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह 28 अप्रैल से लेकर 4 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस सप्ताह देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या अभी गुरुदेव के राशि परिवर्तन का करें इंतजार, क्योंकि लंबे समय से गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बाधक स्थान पर स्थित होकर गुरुदेव अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी रक्षा कहां से करेंगे। इसलिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। राशि परिवर्तन से गुरुदेव बाधक स्थान से मुक्त होकर अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करते हुए भी दिखाई देंगे। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। इस सप्ताह आप मई माह में प्रवेश कर जाएंगे, जहां गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपकी इंतजार कर रहा है। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह में ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। पूरे सप्ताह कर्मवा पर 4 ग्रह उच्च के शुक्र के साथ बुध, शनि और राहु संचार करेंगे। कर्मवा पर 4 ग्रहों का संचार आपको बना रहा है कर्म योगी। इस सप्ताह भी उच्च के सूर्यदेव लाभा पर बने रहेंगे, जो यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो गुरुदेव 12वें बाधक स्थान पर राशि परिवर्तन के इंतजार में है। नीच का मंगल द्वितीय भाव आपकी वाणी पर संचार कर वाणी में कठोरता और कटुता का भाव पैदा कर रहा है। तो केतु ने चतुर्थ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। बहुत जल्द केतु भी चतुर्थ भाव को अलविदा कर देगा। यह राशि परिवर्तन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव लाभ भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह की तुलना में 29 और 30 अप्रैल को अधिक जागरूक बने रहें। इन 2 दिनों में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा की कमजोर स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अनावश्यक मानसिक अशांति, व्यर्थ की भागदौड़ और फालतू के खर्चे तनाव का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों में अधिक सतर्क बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र आपको क्रिएटिव बनाता है। दूसरी राशि वालों की तुलना में आपकी क्रिएटिविटी गजब की देखने को मिलती है। पिछले समय से शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। शुक्र का कर्म भाव और उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। सरकार कारक सूर्य का भी उच्च राशि पर संचार सरकारी संस्थानों से जुड़े या जोड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। शुक्र और सूर्य दोनों का उच्च राशि पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा।
बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है, जो बचपन से आपको क्रिएटिव के साथ साथ रोमांटिक भी बनाता है। रोमांटिक प्रवृत्ति के कारणवश जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस सप्ताह भी शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के लिए उत्तम बना हुआ है, मानसिक सुख शांति प्रदान करेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सूर्य और मंगल दोनों की प्रेम प्यार भाव पर क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है। इस दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार क्रोध के वशीभूत होकर प्रेमी जन को डांट फटकार भी लगा देंगे, लेकिन शुक्र की उच्चतम स्थिति के कारणवश प्रेम संबंधों पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेमियों के लिए तो यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन आनंदमय और सुखमय बनाए रखने के लिए अभी भी क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। लंबे समय से गुरु का बाधक स्थान पर संचार दाम्पत्य सुख शांति को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा है। अब तो शनि की कुदृष्टि भी दाम्पत्य भाव पर पड़नी शुरू हो चुकी है। इस दृष्टि के फलस्वरूप भी पति पत्नी में छोटी छोटी बातों से वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए शादीशुदा दोस्तों को 14 मई तक, जब तक गुरु का राशि परिवर्तन ना हो जाए, दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को देखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं संतान क्षेत्र से। इस सप्ताह भी संतान भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा, जो संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय की शुभता का लाभ मिलेगा। संतान कारक गुरु का बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। 14 मई को गुरुदेव का सहयोग मिलना भी शुरू हो जाएगा, जो संतान के संबंध में और अधिक सकारात्मक रहेगा। लंबे समय से गुरुदेव के बाधक स्थान पर संचार से आपको भाग्य और कर्म दोनों का भी खास कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कर्म भाव पर 4 ग्रह संचार कर रहे हैं, जो कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार सब गुड़ गोबर कर रहा है। वह शुभ फल देखने को नहीं मिल पा रहे हैं जो कि मिलने चाहिए, पर चिंता का कोई विषय नहीं है। इस सप्ताह के अंत में गुरुदेव के राशि परिवर्तन को सिर्फ 10 दिन शेष रह जाएंगे। गुरुदेव का राशि परिवर्तन भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। इस सप्ताह भी गुरुदेव के सहयोग में कमी बनी रहेगी, लेकिन इस कमी की भरपाई उच्च के सूर्य देव करेंगे। इस सप्ताह भी लाभ भाव पर सूर्य अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। सूर्य का शुभ गोचर मित्र ग्रह गुरु के सहयोग में महसूस और कमी की पूरी भरपाई करेगा। सूर्य का उच्च राशि पर संचार वह भी लाभ भाव पर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अवसर प्रदान करेगा। आत्मविश्वास और मान सम्मान में भी महसूस और कमी दूर हो जाएगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का आशीर्वाद हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। शारीरिक आरोग्यता प्रदान कर
नेम और फेम में वृद्धि करेगा। दुनिया को रोशन करने वाला सूर्य आपके नाम को भी रोशन कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार और पिता का सुखद सहयोग आपके साथ बना रहेगा। उनके माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। उधर कर्म पर 4 ग्रहों का संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा एकादश भाव से अपना सफर शुरू करेगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर उच्च का सूर्य भी संचार कर रहा है। चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए मंडे का दिन लाभप्रद बना देगा। आमदनी में विशेष रूप से वृद्धि होगी। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह दिन व्यतीत करेंगे। 29 और 30 अप्रैल को चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। उस पर शनि की कुदृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकती है। 1 और 2 मई को चंद्रमा प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सैटरडे और संडे 3 और 4 मई को चंद्रमा धन भाव अपने भाव पर संचार करेगा। धन भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति महत्वपूर्ण और धनदायक रहेगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। इन 2 दिनों में वाणी का खासकर सोच विचार कर प्रयोग करें। तोल मोल के बोलें। इस सप्ताह के अंत में गुरुदेव भी तैयार हो जाएंगे राशि परिवर्तन के लिए, जो गेम चेंजर का कार्य करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।